हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ एस्फिक्शियल डेथ्स पार्ट 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्राउनिंग, मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड ड्राउनिंग इन सॉल्ट वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ड्राउनिंग? ड्राउनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर हो रहा है। क्यों? ड्यू टू सबमर्सन और इमर्शन। एंड मेन थिंग, ड्राउनिंग के लिए पूरी बॉडी का सबमर्ज होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर हेड सबमर्ज्ड है वाटर में, फिर भी ड्राउनिंग हो सकती है। कैसे? हम मैकेनिज्म देखते हैं। एंड हेयर वन थिंग इज़ टू नोट, मोस्ट ऑफ द डेथ्स बाय ड्राउनिंग इज़ एक्सीडेंटल। ज़्यादातर जो डेथ होती हैं ड्राउनिंग से वो एक्सीडेंटल होती हैं। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे एक पर्सन है जो पानी में गिरा, जैसे ही पानी में गिरा वो पैनिक करेगा तो ब्रेथ होल्ड करेगा। अब ब्रेथ होल्ड करेगा तो एयर की कमी होगी लंग्स में, जिसको हम बोलते हैं एयर हंगर। जब एयर हंगर हो जाएगी तो इनवॉलंटरी इंस्पिरेशन होगा एयर के लिए, बट अब पर्सन तो पानी में है तो उसके एयर की जगह किस चीज़ की एंट्री होगी? वाटर की एंट्री। अब ये भी 2 टाइप्स पे डिपेंड करता है। अगर सडन एंट्री हुई वाटर की फेरिंग्स या लैरिंग्स में तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा। किसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा? वोकल कॉर्ड्स का। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो सडनली क्लोज हो जाएंगे। अब क्लोज हो जाएंगे तो ना ही एयर अंदर गई ना ही वाटर अंदर जा पाया, जिसके कारण एस्फिक्सिया होगा और डेथ हो जाएगी। अब हम इसको ड्राई ड्राउनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पानी की एंट्री हुई नहीं लंग्स में, इसलिए हम इसको ड्राई ड्राउनिंग बोलेंगे। बट अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर जाए लंग्स में, कितना? 4 ml पर kg, तो क्या होगा? जो वाटर है वो एल्वुलाई में एंटर करेगा और जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट लाइन करता है एल्वुलाई को, जो सरफेस टेंशन मेंटेन रखता है। अब सर्फेक्टेंट वॉश हो जाएगा, जिसके कारण एल्वुलाई जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकुलर परफ्यूजन है वो मिसमैच हो जाएगा उसका रेशियो, तो एल्वुलर कोलैप्स कर जाएंगी। अब एल्वुलाई कोलैप्स करी तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, जिस कारण सेरेब्रल एनॉक्सिया होगा और डेथ हो जाएगी। ये हमने 2 प्रोसेस देखी डेथ्स की ड्राउनिंग के कारण। बट यहीं पे अगर चेंज हो जाए वैल्यू, यहाँ हमने देखी 4 ml पर kg है, यहाँ पे 16 ml पर kg। बट पानी कैसे जा रहा है? पानी की एंट्री धीरे धीरे हो रही है और लगभग 16 ml पर kg पानी भर चुका है लंग्स में। तो जो मैकेनिज़्म है डेथ की वो डिफ़र हो जाती है। किस में? फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर में कैसे मैकेनिज़्म होती है। ये एल्वुलाई है जिसके अंदर फ्रेश वाटर है, जिसको हम हाइपोटोनिक वाटर भी बोलते हैं। ये ब्लड आ रहा है, ये सर्कुलेशन है। अब ये पानी हाइपोटोनिक है ब्लड के कंपेयर में, तो ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से निकल के एल्वुलाई से निकल के सर्कुलेशन में आ जाएगा। अब सर्कुलेशन में फ्लूइड आ गया है तो जिसके कारण ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी फ्लूइड की, इसको हम हाइपरवोलेमिया बोलेंगे। और जो ब्लड है हमारा वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हीमोडाइल्यूशन। अब इस हीमोडाइल्यूशन के कारण होगा क्या? जो आरबीसीज हैं वो स्वेल करेंगी। ये नॉर्मल आरबीसी है, इसके अंदर पानी आया जिसे एंडोस्मोसिस पड़ी है, स्वेलिंग होगी तो रप्चर कर जाएगी। अब आरबीसी के रप्चर होने से क्या होगा? जो पोटेशियम आयंस हैं वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पोटेशियम आयंस बाहर आ जाएंगे। अब पोटेशियम आयंस का लेवल बढ़ने से क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके। और इसी के साथ साथ ब्लड की वॉल्यूम भी तो बढ़ी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई है तो जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक ओवरलोड। उसके कारण भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। मीन्स जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो किस चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है? एक तो है कार्डियक ओवरलोड, दूसरी है हाइपरकैलेमिया, जो किसके कारण हुआ है? हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्लूइड है वो एल्वुलाई से निकल के ब्लड में आया। और क्यों आया था? क्योंकि वाटर कैसा था? हाइपोटोनिक। ये थी मैकेनिज्म ड्राउनिंग की हाइपोटोनिक वाटर में। अब हम देखते हैं सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग मीन्स हाइपरटोनिक वाटर।
सेम ये डायग्राम है, ये एल्वलाई है, इसके अंदर हाइपरटोनिक वाटर है एंड ये ब्लड है, ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अब वाटर हाइपरटोनिक है तो इस बार फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इस बार फ्लूइड जो है वो ब्लड से निकल के लंग्स में जाएगा, एल्वलाई में जाएगा। मीन्स ये जो फ्लूइड ब्लड पास होते जा रहा है, अब ये कैसा होता जाएगा? ये कंसनट्रेटेड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड तो ब्लड वेसल से निकल के एल्वलाई में चला गया है। इसके कारण क्या होगा? फ्लूइड लंग्स में गया तो क्या होगा? पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। और फ्लूइड जो है सर्कुलेशन को तो छोड़ चुका है, तो जो ब्लड हमारा पास हो रहा है वो कंसनट्रेटेड होता जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमो कंसनट्रेशन। अब ब्लड कंसनट्रेटेड होगा तो किस किस चीज़ का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, स्ट्रोंशियम। इसको याद कैसे रख सकते हैं? सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग हुई है, सॉल्ट NaCl से बनता है तो हम NaCl याद रख सकते हैं। अब जैसे सी वाटर है, सी वाटर में स्ट्रोंशियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी हमारे ब्लड में भी स्ट्रोंशियम का लेवल बढ़ जाएगा। फ्लूइड कम हुआ तो हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण RBCs कैसे हो जाएगी? क्रीनेटेड। क्रीनेटेड RBCs क्या होता है? जो नॉर्मल RBC होती है उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, बट क्रीनेटेड में क्या होता है? ऐसे स्पाइक्स बन जाते हैं RBCs में। जो ब्लड है उसकी वॉल्यूम कम हो गई तो हम उसको हाइपोवोलीमिया बोल रहे हैं, जिस कारण एसिस्टोल होगा और डेथ हो जाएगी। ये हमने मैकेनिज्म देखी सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग की। That's it for today's lecture. See you in next video.